बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम जो है वो ट्रायंगल पराठा बना रहे हैं, लेकिन होल व्हीट का। और इसके लिए हमने जो है वो चक्की का आटा लिया है, जिसको लाल आटा भी बोलते हैं और पंजाबी आटा भी बोलते हैं और चक्की का आटा भी बोलते हैं, तीनों नाम है इसके। तो आज हम इसका पराठा बनाएंगे, लेकिन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल पराठा बनाने का मुझे जो ख्याल आया था वो कल रात को जो है वो हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो कनाडा में होते हैं, तो उन्होंने पराठा वहाँ का बताया है ट्रायंगल। तो वो होल व्हीट का था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने चैनल पे ये रेसिपी अपलोड करें। तो बहुत ज़्यादा हम लोग पसंद करते हैं इस तरह के पराठे को। और आपको पता है, जब आप स्टोर में जाते हैं तो यूनिक सी चीज़ आप खरीदना और अपने घर में लेकर आना पसंद करते हैं। गोल पराठा तो हर कोई बना लेता है। आज देखते हैं ट्राई करके कि ट्रायंगल पराठा हम किस तरह बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने आटा लिया है, आप अपने हिसाब से जितना मर्जी ले लीजिएगा आटा। मैंने तकरीबन 3 से 4 कप के करीब आटा लिया है। इसको हम नीम गर्म पानी से गूंदेंगे और सिर्फ नमक इस्तेमाल करेंगे इसमें। जितना नमक आटे में जाता है उतना, थोड़ा सा, तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, इस्तेमाल किया आटा नमक। पानी में नीम गर्म कर लिया था। और आटा जब गूंदना है तो बहुत ज्यादा सख्त नहीं गूंदना और बहुत ज्यादा नरम नहीं गूंदना, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम लोग घर का आटा गूंदते हैं घर में, उसी तरह। अच्छा, ये आटा जो है हमने अच्छी तरह गूंद लिया है, लेकिन अभी भी इसको हमने सेट करने के लिए रखना है। फिर थोड़ी देर के बाद हम इसको फिर जो है वो सेट करेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं थोड़ी देर के बाद आकर मिलती हूँ। अच्छा, ये मैंने ना 15-20 मिनट के बाद इसको दोबारा जो है वो आटे को सेट कर लिया था, यानी कि मुक्की मार ली थी। तो अब हम इसके करते हैं पेड़े। और हमें थोड़ा खुश्का चाहिए होगा, घी चाहिए होगा, और तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा घी जो है हाथों पे लगा लें और इसको पेड़े। और ये जो रोटी होती है ना, जरा छोटी होती है, ये देखें, इतनी छोटी, ये। मेरी कोशिश होती है मैं ज्यादा खुश्का ना लगाऊं तो अच्छी बात है, चाहे ये बार बार जो है वो रोटी उठ रही है। तो इस तरह करके हमने इसका पेड़ा तैयार करना है, ठीक है? घी लगा के थोड़ा सा खुश्का, और इसको इस तरह कर लेना है। फिर यहाँ पे घी लगाना है, फिर खुश्का, और फिर हमने इसको इस तरह कर देना है। और ये जो है हमने इस तरह करके सेट करके इसको यहाँ पे रख देना। जब तक ये सेट होता है हम दूसरा पेड़ा भी इसी तरह कर लेते हैं। अच्छा, ये 3 पेड़े जो है वो मैंने कर लिए हैं। अब हमने इसको जो है वो हाथों से पहले सेट करना है, क्योंकि इसमें खुश्का और घी जो है वो लगा हुआ है। बेलेंगे तो वो अलग अलग पार्ट हो जाएगा, जो लेयर्स हैं वो खुल जाएंगी। पहले हाथों से इसको प्रेस कर लें। अच्छा, बचपन में हम जो है इस तरह की रोटी बनाते थे, बेलते हुए हमसे इसी तरह की बन जाती थी, और हम लोग बिल्कुल बेध्यानी से करते थे, तो इस तरह की बनती थी। अब हमें ध्यान से बनानी पड़ रही है। मुझे नहीं पता था कि ये मार्केट में ये भी डिजाइन आ जाएगा, जो हम बचपन में गलती थी ये हमारी। तो हमसे गोल रोटी नहीं बनी थी, हमें कहते थे गोल रोटी क्यों नहीं बनी। तो अब हमें इस तरह की रोटी बनानी पड़ी है, क्योंकि मार्केट में ये रोटी आ गई है गोल के बगैर। कोनों से सेट करके ना हमने फिर अभी बेलना है। पहले मैं इसको सेट कर लूं हाथों से। चले, अब इसको बेलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बचपन वाली गलती जो है हम सही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो चलो जी, थोड़ी सी तो बनी।
बन रही है ना? ठीक है, एक मिनट, यहाँ से ना फ्रॉक लग रहा है। अब आप भी कहते होंगे कितना मैं मजाक कर रही हूँ, क्योंकि वाकई हमसे ये रोटी बन जाती थी बचपन में, हमें इस पर हमें मेहनत करनी पड़ी है। अच्छा, ये जो रोटी आपको मैं बता रही हूँ कि ये ट्रायंगल, तो वो जैसे मैंने कहा ना कि कनाडा से मुझे ये तस्वीर भी भेजी थी और बताया था कि इस तरह की रोटी होती है, लेकिन उनके पास मशीनें होती हैं, आपको पता होगा कि मशीनों में वो लोग इस तरह की डिजाइनिंग जो है वो कर लेते हैं, और हम लोगों ने इसको हाथ से करना है। ऐथो दी ऐथो दी, ये देखिए, अगर नहीं बन रहा ना ऐथो नहीं सही लग रही। ये देखिए, थोड़ा सा हाथों से भी पकड़ के ना इसको बना सकते हैं। ये देखिए, कोशिश हमने की है और माशाल्लाह से ये देखिए हो गई। अब इसको हमने ना पराठे को बनाना है तवे पे चलते हैं। तवा जो है हमने गर्म करने के लिए रख दिया है, और इस पर हमने थोड़ा सा घी डालना है ताकि रोटी जो है वो एकदम से चिपके नहीं। अच्छा, ये ना, ये देखें, उस्मा के ताउन के बगैर ये रोटी बननी नहीं थी, क्योंकि ये अभी भी इसी तरह की बनाती है ना, इसलिए इसको फौरन से हम पलटेंगे। थोड़ा सा घी लगा दूं। एक मिनट, ये देखिए लेयर्स नजर आ रही हैं आपको, ये लेयर्स हैं, बिल्कुल उठ भी नहीं। ये कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता, बचपन की गलती दोबारा नहीं हो सकती। तो ये तो हमने एक कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से हम इसमें कामयाब हो गए हैं। और आपको एक बात मैं बताऊं कि ना, हम लोग गोल पराठे बनाने के आदी हैं। वाकई सच्ची बात है कि गोल पराठे ही हम लोग बनाते, नॉर्मली हम इस तरह के नहीं बनाते, लेकिन बच्चों को बहुत शौक होता है इस तरह की चीज़ें ना। अगर आप बच्चों को दे डिज़ाइनिंग वाली तो उनको बहुत पसंद आएंगी। वैरायटी लाएं अपने पराठों में अगर शक्ल में, तो देखने वाला भी हैरान रह जाए कि आपने जो है वो पराठों में वैरायटी लेकर आए हैं डिज़ाइनिंग में ना, तो खुश होते हैं शेप्स वगैरह में। हाँ, ये देखिए कितनी प्यारी बनी है माशाल्लाह से, है ना उस्मा, कितनी खूबसूरत बनी है। ये देखें, हाँ क्रिस्पी भी मैंने बनाई है बहुत ज़्यादा ना। ये हेल्दी पराठा है, पता क्यों? एक तो देसी घी का, फिर लाल आटे का, ये ओए ज़बरदस्त है, चाय हो जाए कड़क चाय पराठा। अच्छा, मैं ना अब दूसरा पराठा भी बनाती हूँ इसी तरह, हो सकता है वो सही तरह सही है ना, बन गया ना। पराठे की भुनाई देखें माशाल्लाह से, यकीन करें कैसा क्रिस्पी भुना हुआ है, कैसा जबरदस्त माशाल्लाह। ये देखें, ये भी बना था ना, ये भी कैसा। एक और बनाती हूँ। अच्छा, ये रोटी जो मैंने बेली है कैमरा ऑफ था और ये बेलने से ही हो गई है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब आपसे गलती होती है तो उसके बाद आपको तजुर्बा आता है, फिर उसके बाद थोड़ी सी गलती होती है, फिर तीसरी मरतबा परफेक्ट हो जाता है। समझ आई मेरी बात? यानी कि अब तीसरी मरतबा जो मुझसे बनी वो ठीक बनी है, बेलने से ही होगी माशाल्लाह से। अच्छा, आज की जो मैं रेसिपी बनाने का मतलब ये था कि कौन कौन इस तरह की रोटी बना बना के बड़ा हुआ है, और फिर उनको ये हुआ कि नहीं गोल बनानी है। बचपन की यादें मैंने आपको ताज़ा कर दी। तो ये बस रेसिपी बताने का मकसद ये था कि इस तरह के पराठे आप ट्राई करेंगे, लोगों को तो देखने में अच्छे लगेंगे, क्रिस्पी भी होंगे, और जो है आजकल ये फैशन में भी हैं। तो फिर तीसरा पराठा भी बनाते हैं। ये देखें, ये मैंने बेलने से किया है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मुझे रोटी जो है वो नहीं बनानी आई, तो ये मैं सुन लूंगी, क्योंकि हाँ मुझे इस तरह की रोटी बनानी नहीं आती। ये बचपन में आती थी, अभी नहीं आती, अभी मुझे बनानी पड़ रही है, ठीक है। हाँ, उस्मा से अभी भी बन जाएगी।
उस्मा ने तो मुझे बताया कि इस तरह इससे गोल मुश्किल से बनते हैं। ये देखिए तीसरा पराठा भी तैयार हो गया। यकीन करें, आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप अपने बच्चों को बना के दें ना तो वो पहले उसकी शक्ल देख के खुश हो जाएंगे। और कहने को ये मकसद है मेरा कि जो है ना, चीज़ बनाना कोई मुश्किल नहीं होता, और फनी वे में आप बनाएं या हंसी मजाक में बनाएं या खुशी से बनाएं, काम का पता भी नहीं चलता कि हमने काम जो है वो मुश्किल किया है या आसान किया है। काम सभी आसान लगना शुरू हो जाते हैं। ये खुद आप देख लें, मैंने माशाल्लाह से पराठे बनाए हैं और यही शक्ल जो है वो मुझे उन्होंने बताई थी, तो मैंने कहा अच्छा ट्राई करते हैं। और यकीन करें मैंने पहले ट्राई नहीं किया, मैंने डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब पे बनाई है। ये देखिए कितने जबरदस्त क्रिस्पी देखें आप। अच्छा हुण ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ बना के खाओ ते पराठा, वो चाह थोड़ी सारी मिठी रखना, बड़ा मजेदार लगता पराठा। ते बच्चों को जरूर जरूर बना के देना। और मैं पंजाबी दस लगी हाँ। मैं आटा लिया सी, आटा तुसी जिन्ना मर्जी लो, मैं 2.5-3 कप शायद ले सन, ते नमक पा के मैं गुन लिया। ते लाल आटा सी, ते ओहदे विच मैं फिर मतलब गुन के ते दोबारा उन्हें फिर मुक्की मारी ताकि सैट हो जाए। फिर उस तो बाद ना मैं थोड़े छोटे छोटे पेड़े करके ना, अच्छा छोटी रोटी होंदी है, एक चीज़ भी नोट करना, छोटे छोटे पेड़े करके ना मैं बेलिया, विच घ्यो लगाया, नाल ही उन्होंने अद्धा किया वे, ते फिर उस तो बाद उन्होंने फिर हाफ किया तो तिकोन खुद ही बन गई। उन्होंने बेलन की कोशिश करो, प्रैक्टिस करोगे ना तो इंशाल्लाह आ जाएगा। मैनू देखो आ गया, 2 रोटियां के बाद मैं तीसरी माशाल्लाह बन गई। अच्छा मैं उन्होंने किनारे बनाए ने इस तरह करके बेलिया वे, कोशिश की नहीं तो हाथ में थोड़ा सा उन्होंने खिंच लो, क्योंकि इस आटे के ना लचक बड़ी होंगी है, जो लाल आटा होंगे। बना के ट्राई करो, देसी घ्यो के पराठे बनाओ, सुबह के टाइम बनाओ, बच्चे तो इन्ने खुश होंगे शक्ल देख के। ट्राई करके मैंने जरूर कमेंट करना तुमने रेसिपी कैसी लगी और सारी गल्लां कैसी लगियां दोनों भैनों दियां, ते इंजॉय कीतियां तुसी कि नहीं कीतियां, तो मैं दस देना। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज।